इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री राम कथा महिमा और भगवान भूत भावन बाबा विश्वनाथ माँ भगवती पार्वती जी के विवाह की मधुर कथा गाए सुने। ऋषि भरद्वाज जी का प्रश्न था, राम जी कौन है? इस परिप्रेक्ष्य में श्रोता को कितना सावधान रहना चाहिए। अस्तु बाबा याज्ञवल्क जी शिव बाबा और सती अम्बा को कथा सुनने जाने के प्रसंग से लेकर तप कैसे करना पड़ा, व्याह किस प्रकार भया, पूरी राम कथा नहीं शिव कथा सुनाई। एक कथा की पूर्व पीठिका थी। श्री राम कथा अमित है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब संता। जिसने जैसा देखा सुना, बाबा आगे कहेंगे, तदपि जथाश्रुत जसी मति मोरी। जैसा सुना और सुनने के बाद जैसी कथा मेरी मति में आई वो मैं आपको सुना रहा हूं। श्रोता और वक्ता में श्रोता वक्ता से अधिक ज्ञानी होता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने ये लिखा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। शिव बाबा ने आगे अरण्य में कहा, उमा राम गुण गूढ़। अब जितने लोग विराजे हैं यहाँ, सबकी कथा श्रवण करने की अलग अलग चेतना का स्तर है, और जिसका जैसा स्तर है कथा सुनने का, कथा वह अपने स्तर की पकड़ लेता है। जथाश्रुत जथामति, कथा व्यास भी जो उसका चिंतन स्तर है उसी प्रकार की कथा कहता है, गाता है, चाहे लिखा पढ़ी में जो हो। हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी गिरीशानंद जी महाराज कह रहे थे प्रवचन सत्र में, गांव में चौपाल पर श्री रामचरितमानस जी का 5 दोहा नित्य पाठ होता था। तो उसमें एक बुजुर्ग विद्वान थे, उन लोगों में वो पाठ के बाद पंक्तियों का अर्थ बताते थे। जब कोई कठिन बात आती थी तो कहते थे, गोस्वामी जी ने क्या बढ़िया लिखा, आगे बढ़ो। तो सरल होता था उसका तो अर्थ कर देते थे, लेकिन जैसे ही बात फंसी, ऐसा तो नहीं कि हर बात व्यास को समझ में आए।
सबको समझ में आए। मैं जब आपको कथा सुना रहा हूँ तो मैं लीला प्रसंगों में प्रवेश करके कथा सुनाता हूँ। आज मैं विष्णु जी से कह रहा था कि देखो, जब तक लीला प्रसंगों की मन में कल्पना नहीं होगी तब तक क्या बात कही जा रही है ये समझ में नहीं आएगी। आप भी इसको समझो। बहुत गाओ, बहुत पढ़ो, ये आवश्यक नहीं है। थोड़ा सुनो, अधिक समझो। थोड़ा लिखना, ज़्यादा समझना। भगवान शिव जी हमारे आप की तरह एक दिन अपना बाघंबर उठाए और ध्यान वृक्ष, कथा वृक्ष के नीचे बिछाए, बैठ भर गए बाबा। कैसे बैठे? शांत होकर बैठे। शिव जी जैसे शांत भये, माँ भगवती पार्वती जी समझ गईं अब ये समाधि अवस्था में जाने वाले हैं। देखो, घर में बहुधा शांत नहीं होना चाहिए। कल मैं बच्चे बैठे थे, इनसे कह रहा था घर में कम से कम चुप रहना चाहिए। उल्टा अर्थ न लगाना, कम से कम चुप रहना चाहिए। खटर बटर करे रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। एक हमारे मित्र थे, अब तो रहे नहीं, तो उनका नियम था, घर में जाते थे तो मौन हो जाते थे और जब ऑफिस 10 बजे पहुंचते थे तो मौन तोड़ देते थे। एक बार मेरे को बोले, महाराज ऐसे आप भी मौन रहा करो। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले घर में झगड़ा नहीं होता है। घर पहुँचे मौन और 10 बजे कार्यालय पहुँचे मौन, समाप्त। देखो, जब आदमी, आप लोग बैठे हैं ना, हम तो अकेले बैठे हैं, आप लोग 2-4 लोग बैठे हैं, किसी का कपड़ा दब गया, फट गया तो झगड़ा, आपकी जगह कोई बैठ गया तो झगड़ा, कोई बैठ के मोबाइल पर बतिया रहा है, आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो झगड़ा। आदमी जब आदमी के पास रहेगा तो रगड़ा भी होगा, और ये वैसे काशी का स्वभाव है, रगड़ा। काशी का स्वभाव झगड़ा नहीं है, रगड़ा चलते रहना चाहिए। ये जो राम कथा है ना, ये भी परिवार का रगड़ा है। इसी भाव से आप जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाबा जी ध्यान वृक्ष के नीचे बैठे, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, माई ने बढ़िया समय का अंदाज लगाया। देखिए पंक्ति क्या मधुर है। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पही मातो भवानी, गई शंभो पही मातो भवानी, जानी प्रिया आदरू अति कीन्हा, जानी प्रिया आदरू अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। कथा सुनने का उत्तम समय जानकर पार्वती भल, भल माने उत्तम, मनसाहत, भल मनसाहत, भल माने बढ़िया।
माई पहुंची, भरद्वाज जी घबराए और माँ जैसे पहुंची बाबा ने आदर किया। जान प्रिया अति आदर आदरवती, जान प्रिया एनी वनी करबा तो बिगड़ जाए। अति आदर नहीं है ना, आदर आदर पहले किया, कितना किया लिमिट नहीं, अति किया, आदर अति की ना, बहुत आदर किया। एक हमारे मित्र के घर में हम बैठे थे, जैसे अपने काशी जी में बिजली आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो मैंने कहा कि भाई बिजली तो पति हो गई। तो उनकी पत्नी बड़ी अच्छी हैं, जो कहना होता उधार नहीं रखते, तुरंत पकड़ा देती हैं, लो पकड़ो। बोली महाराज पति को तो ठोक ठाक के ठीक भी कर लिया जाता है, बिजली को ऐसे भी नहीं ठीक कर रहे हैं। अब मैं हंसा भी, संकोच भी आया कि मैं बेटा वो रिश्ता जरा मेरा मधुर है, तो ये क्या बोल रही है। हमने कहा आपने कुछ कहा, बोले नहीं नहीं वो जैसे आप कथा में प्रयोग घर में कर लेते हैं, वैसे आपके सामने मैंने भी प्रयोग कर लिया, क्योंकि ये बैठे हैं। दुनिया में ऐसा कोई वस्तु सामग्री ऐसी कोई नहीं है जिसको आप ठोक ठाक करके ठीक कर लें। जो ठीक होना होगा उसी को ठोकने पर ठीक होता, नहीं तो ठोकने पर भी वस्तु ठीक नहीं होती। जिसको जैसा होना वैसी वस्तु होती है। देखिए बाबा भूत भावन ने मां का आदर किया। हर उस व्यक्ति का आदर होना चाहिए जो भगवत भजन में लगे भी और लगाए भी। हर उस व्यक्ति का आदर, बहुत आदर किसका, जो भजन में लगे भी और लगाए भी। बाबा ने मां का आदर किया, प्रसन्न हो गई। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा आदर हो। आप श्रोता हैं, आप नहीं चाहते महाराज हमको बहुत प्रेम करें, हम भी चाहते हैं आप हमको प्रेम करो। तो जो हम आपसे चाहते हैं वह हम आपको करें तो आदर होगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।